ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2021 है और हम सभी सवेरे सवेरे गीत सुन रहे हैं। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो वो परमपिता परमात्मा रोज हमें ज्ञान की बातें सुनाने आता है। सत टीचर बन ज्ञान सुनाता है और फिर सद्गुरु बन इस पूरे ज्ञान को धारण कराता है। वो ज्ञान सागर बाप को कोई नहीं जानते हैं। हम ज्ञान सुनने वाले उस एक बाप को अपना सब कुछ मानते हैं। स्पिरिचुअल बाप से हम सब कुछ सुनते हैं। बाप की सदगति का ज्ञान अब हमें मिलता है कि बाप ही आकर सदगति देते हैं। ज्ञान सागर ज्ञान की अथॉरिटी है। रूहानी बाप रूहानी आत्मा के साथ बातें करते हैं। सत्य ज्ञान को बाप के पास से ही मिल सकता है। बाप अपना और रचना का परिचय देते हैं। तो सुनने वाले इस ज्ञान को रूहानी बच्चे हैं, सुनाने वाला वो बाप है। तो बाबा कहते हैं जैसे भक्ति को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, टाइटल मिलता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, और वहां पर वो बात डिस्कस करते हैं कि बाप तो सर्वव्यापी है। इस समय अब हम रूहें ज्ञान सागर से ज्ञान सुनकर औरों को सुनाती हैं और ये बाबा हमें बताते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। आत्मा आपस में ब्रदर्स है और फिर शरीर द्वारा भाई बहन बनती है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं और ये है नर्क। इस समय सारा दिन बुद्धि में नॉलेज की ये पॉइंट्स चलती रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं किसी से दूसरी बातों को नहीं करना है, सिर्फ बस उस परमात्मा की बातों पर अमल करना है, ध्यान देना है। तो बाबा अब हमें योग सिखा रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। याद से पापों का जो बोझ है वो उतर जाता है, पवित्र बन जाते हैं। और जो बच्चे पुरुषार्थ में सच्चाई करते हैं उनको बाप दादा की मदद भी मिलती है, क्योंकि ये योग जो निरंतर याद है उससे विक्रम विनाश होते हैं। ये ज्ञान जो ब्राह्मण की नॉलेज है, जो सृष्टि की नॉलेज है, वो ही हमारा ज्ञान है। और हमारी क्वालिफिकेशन है कि हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हैं। तो चलते फिरते हमें इन बातों को ध्यान रखना है। मीठे बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे हियर नो इवल, एक बाप से ही सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। दुख सुख भक्ति ज्ञान जो कुछ भी खेल चलता है उसको यथार्थ रीति जानने वाले हैं। कभी मूंझते नहीं हो। भगवान किसी को भी दुख नहीं देता है, वह दुख हरता सुख करता है। जब सभी सुखी हो जाते हैं, दुखों से लिबरेट हो जाते हैं, तब बाप के साथ जाते हैं। तो बाबा इस समय हमें ये पूरी क्वालिफिकेशन दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं कि बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को भी सहज बनाने वाले बेफिक्र निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के साथ उसके हाथ को पकड़कर आगे बढ़ते हैं, ऐसे हर कर्म में यही समझना है कि किसी बाप दादा के नहीं, हम अपने बाप दादा के साथ उनका हाथ थामे पकड़े हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। सब कुछ उनको हवाले कर जिम्मेवारी दे दी है। सभी बोझ बाप के ऊपर इस समय हमने रख दिया है। तो अपने को इस समय एकदम हल्का कर दो। बोझ उतारने और मुश्किल हल करने वाला सिर्फ वो बाप है और उसका साथ है और उसका हाथ है। तो ये मीठी मीठी बातें बाबा ने हमसे कही। चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास।
देखते हैं ये गीत कि ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। वो बाबा मेरे से मिलने आता है, सद्गुरु बन मुझे ये ज्ञान सिखाता है। मैं सच्चाई से इस पुरुषार्थ को कर रहा हूँ, बाप के साथ और हाथ की स्मृति को जहन में रख मैं बहुत बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ सच्चाई से। बाप दादा मेरी मदद कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मदद। मैं एकदम ज्योति सितारा उसे याद कर रहा हूँ, बहुत बहुत सच्चाई से लगन से याद कर रहा हूँ। निरंतर याद से मेरे पाप भस्म हो रहे हैं। मैं इस पल उसे याद करते करते अपने विकर्मों को देख रहा हूँ, वो विनाश हो रहे हैं। वो लिबरेटर, वो गाइड मुझे साथ ले जाने आया है और मैं उसके साथ जाने के लिए अपने आप को काबिल कर रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।